अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है राफ़े सिद्दीकी और आज के वीडियो में मैं मौजूद हूँ एक मुनफ़रिद टॉपिक के साथ और एक डिफरेंट जगह पे। ये जगह क्या है? ये है मेरी यूनिवर्सिटी। आज मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिस पे मेरे बहुत सारे सवालात लोग कर रहे थे कि यार इंटरव्यू के बारे में आप हेल्प कर दें। तो मैंने सोचा कि मेरी यूनिवर्सिटी से बेहतर प्लेस आपकी मोटिवेशन के लिए कोई नहीं हो सकती। तो यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि भाई जब मैं आ सकता हूँ सो यू ऑल्सो कैन कम हेयर। सो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि HEC का इंटरव्यू किस टाइप का होता है, कितने वक्त का होता है और उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी होगी। तो मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने इम्प्लीमेंट की थी और मैंने इंटरव्यू सक्सेसफुली विन किया और मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही मुनफरिद अंदाज में और बिल्कुल सिंपलेस्ट वे के अंदर आप लोगों को विदाउट एनी एग्जैजरेशन बता दूं कि इंटरव्यू किस टाइप के होते हैं और क्या स्ट्रक्चर होता है इंटरव्यू का और क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपसे ये लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, तो गाइस बढ़ते हैं अपनी इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड पूछ सकते हैं। तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम ट्रैक के लिए हुआ था, तो उसके हवाले से मैं आपको अपडेट्स दे दूँ और फर्दर भी जितना मैंने वेबसाइट्स पे चेक किया है डिफरेंट प्रोग्राम्स के रिक्वायरमेंट, उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि इंटरव्यू विल लास्ट लाइक मैक्सिमम 30 मिनट्स। तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो 15-20 मिनट्स का हुआ था, जिसमें से उन्होंने बेसिक सवाल पूछे थे मेरे बारे में और मेरी सीवी उनके पास ओपन थी। तो सीवी उन्होंने पढ़ी, उन्होंने मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर उन्होंने मेरी मोटिवेशंस के बारे में पूछा। माइट बी पॉसिबल कि उनके पास मेरा मोटिवेशन लेटर भी ओपन था। तो उन्होंने मोटिवेशन रिलेटेड सवाल पूछे कि आप क्यों करना चाहते हैं प्रोग्राम। बहुत हार्श सवाल नहीं होते, वेरी इन जनरल एंड पोलाइट वे दे आस्क द क्वेश्चंस। सो उसमें उनको आंसर करना होता है और यही आपके पास 15-20 मिनट्स हैं गेज करने के लिए और अपना इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। तो जो मैं आपको प्रो टिप देना चाहूँगा वो ये कि आप एग्जैजरेशन ना करें और झूठ ना बोलें। जो चीज़ें हैं आपके पास उसको आप मार्केट करें, सेल करें, लेकिन जो चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें जो कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं, येस यू हैव डन। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डेटा एनालिटिक्स ट्रैक के लिए इंटरव्यू हो रहा है और इन द पास्ट यू हैव डन सेवरल कोर्सेज ऑन कोर्सेरा, लिंक्डइन लर्निंग और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि मैंने ऐसा कहा था तो दैट्स वाई मैं आपको भी गाइड कर सकता हूँ कि आप किस तरीके से परसुएट कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी स्किल सेट को और कोर्सेज को हाईलाइट कर सकते हैं ताकि वो इम्पैक्ट क्रिएट हो इंटरव्यूअर के ऊपर। क्योंकि भाई आप एक रोबोट नहीं हैं, आप एक इंसान हैं, तो आप यू बिहेव लाइक अ ह्यूमन। जब उन आपसे, क्योंकि क्वेश्चंस की कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अक्सर सवालात होते हैं जिसमें आपको लंबी नहीं करनी होती, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, उसका येस और नो में जवाब दिया जाता है। कुछ क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा होता है वो ओपन एंडेड होते हैं कि टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस इन योर प्रोफेशनल जॉब फॉर एग्जांपल। सो आप उसको फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में बताएंगे कि भाई मैं ये काम करता था, या अगर आपसे वो आपकी कोर्सेज़ के बारे में आपने बोला कि यार आई हैव डन several courses in data analytics from Coursera, so might be possible they ask you, oh that's great, so what you've learned in your like course, in the course you've done in, for example, Power BI data visualization, so what skill set you have gained. So that is a open ended question. So इस open ended questions का जवाब थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देंगे कि मैंने ये चीज़ें सीखी, इसको मैंने ऐसे इम्प्लीमेंट किया। फिर फॉर एग्जांपल आई हैव डेवलप्ड अ डैशबोर्ड फॉर द ALD and quarterly sales of the company, through which management was able to decide and save cost, and my visualization and my analysis helped management in making timely decisions. So इस टाइप की आप जवाब देते हैं, लंबी नहीं करते आप, बहुत टाइम स्पेसिफिक रह के 1-2 मिनट। अगर कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक और उसको 1-2 मिनट के अंदर आप आंसर कर दें। ऐसा भी ना फील हो इंटरव्यूअर को कि आप भगा रहे हैं और बहुत तेज़ भाग रहे हैं। बहुत सुकून से, मेन गेम आपका इंटरव्यू के अंदर होता है आपके कॉन्फिडेंस का। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आपने पढ़ा हुआ है कि आपने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, और अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं कर रहे,
क्योंकि मेरी वीडियोज़ का प्राइमरी मकसद ये है कि आप ख़ुद से अप्लाई करें। अगर आप ख़ुद से कर रहे हैं तो उसका मतलब ये जाता है और इंटरव्यू पर ये इम्प्रेशन जाता है कि आपने पढ़ी होंगी सारी रिक्वायरमेंट और वो उसके रिलेटेड सवालात करते हैं प्रोग्राम के रिलेटेड। जैसे डेटा एनालिटिक्स के अंदर दो ट्रैक्स हैं, मैनेजमेंट और दूसरा ट्रैक है इकोनॉमिक डेटा एनालिटिक्स। इन मैनेजमेंट देयर आर टू ट्रैक्स, पीपल एनालिटिक्स एंड कस्टमर एनालिटिक्स। इन economic data analysis there is one track like the economic data analysis, so they might ask you these kinds of questions। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा नज़र में रखें और प्रोग्राम की जब आपका इंटरव्यू हो, जिस दिन हो उससे एक दिन 2 दिन पहले आप अपने प्रोग्राम वेबसाइट के ऊपर जाकर थॉरोली उसको पढ़ें, उसके कोर्सेज़ को पढ़ें, ताकि आप इंटरव्यू के अंदर उसको इंटरव्यूअर को बता सके येस आई हैव स्टडीड द करिकुलम ऑफ दिस प्रोग्राम एंड इट्स कम्प्लीटली अलाइनिंग विद माई एक्सपीरियंस। तो ताकि आपके पास बात करने के लिए कुछ हो और सॉलिड रीजनिंग हो, आपके पास कॉन्क्रीट बात हो, हवा में बात ना हो, ताकि आप प्रॉपर उस पर कन्विंस कर सके। एट द एंड आपको 15-20 मिनट्स में अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट करना होता है। उसकी कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उसका ये मकसद होता है। और आपको झूठ सच नहीं करना होता, क्योंकि वो दिन में ना वो कई सौ कैंडिडेट्स के इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते, तो उन्हें पता है कि यार कौन बच्चा झूठ बोल रहा है, कौन बच्चा ना फेक अपनी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं इम्प्रेशन ना। तो वो आपको मुंह पे तो कुछ नहीं बोलेंगे कि आप झूठ बोल रहे, बोलेंगे या सो वो उनके बाद वो नोट करते रहते हैं कि भाई किन किन सवालात के ऊपर इन्होंने सही जवाब नहीं दिया, सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो ट्राई टू बी यार ओरिजिनल वर्जन अपना। तो आप ख़ुद से अपनी कॉन्फिडेंस के साथ जाएँ, एग्जैजरेट ना करें चीज़ों को। तो इंटरव्यू क्लियर करना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है भाई, सही है। तो मैं तो सबको अर्ज करूँगा जो दुनिया भर में आप जो जहाँ से भी मुझे इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं यार कि यार मैं किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढूँ, यहाँ जैसे मैं बैठा हूँ, आप भी चाहते हैं कि भाई आप पढ़ें, अच्छी एजुकेशन हासिल करें, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी। इट्स लाइक इन पाकिस्तान इज़ इट लाइक लम्स ऑफ द पाकिस्तान। लम्स तो खैर QEC रैंकिंग में नहीं है, बट लम्स इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, राइट। सो HEC इज़ लाइक ग्लोबल टॉप 500 के अंदर आती है, नंबर 1 इन इकोनॉमिक्स है। इसकी आप जो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आप इनकी वेबसाइट के ऊपर इन डिटेल इनकी इन्फोग्राफिक्स मेंशन है कि इनकी ग्लोबल रैंकिंग क्या है, इनकी नेशनल रैंकिंग क्या है, कहाँ यूनिवर्सिटी स्टैंड करती है, इनकी क्या क्या लिंकेजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इंटरव्यू के अंदर सारा गेम होता है आपकी नॉलेज बेस का। और एक और चीज़ बता दूँ, एक और बच्चे के लिए एडमिशन अप्लाई किया था, तो उसका इंटरव्यू आ गया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। क्लियर यूँ नहीं हुआ कि उसने अपनी जो एजुकेशनल बैचलर्स की जर्नी थी 4 साल की, उसकी CGPA भी बहुत अच्छी नहीं थी, बिलो 3 CGPA थी। सो विच ऑल्सो मैटर्स। बट ये है कि अपार्ट फ्रॉम CGPA उसकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं थी। ये जो लोग आपसे कहते होंगे कि यार इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन कोर्सेज से ये सर्टिफिकेशन नहीं है और जो प्रोजेक्ट्स आप करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहूँगा इससे 100% फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैंने कोर्सेज़ किए हुए थे और जितने दूसरे मेरे दोस्तों से मेरी बात होती है, जो यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप का है, मोस्टली लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, लड़कों से मेरी बात हुई है 3-4 लड़कों से। तो 3-4 लोगों के अंदर इंक्लूडिंग मी, हमारे अंदर कॉमनैलिटी ये है कि हमने अपार्ट फ्रॉम आवर डिग्री प्रोग्राम हमने फर्दर कोर्सेज़ किए, सर्टिफिकेट, ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा। सब आपको बोलेंगे यार इंटरव्यू आपका हो जाएगा, आप बस ये पढ़ के जाना, वो पढ़ के जाना। बट मैं आपको अंदर के इंसाइट्स बता रहा हूँ कि आप अपार्ट फ्रॉम HEC अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करेंगे दुनिया में, तो ये हमेशा मैटर करती है। आपकी CGPA मैटर करती है, बट होल एंड सोल क्राइटेरिया नहीं होती, ये भी बता दूँ। CGPA अगर आपकी फॉर एग्जांपल बिलो 3 है, बट आपने उसको बैलेंस आउट किया हुआ है कि आपने बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ किए हुए हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किए हुए हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, जिसमें आपकी लीडरशिप, फॉर एग्जांपल आपने डेटा एनालिटिक्स के ऊपर कोई वर्कशॉप की हुई है या कोर्सेज़ किए हैं, तो ये डेफिनेटली आपका एक एज क्रिएट करेंगे और आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप 100% स्कॉलरशिप सिक्योर करें। तो ये सारा जर्नी काफ़ी आपको स्ट्रैटेजीज़ डिज़ाइन करनी पड़ती हैं, अपने लिए सोचना पड़ता है काफ़ी इन डिटेल। पेपर पेन ले लें, पेपर पेन पे आप लिखें। ये काफ़ी ओल्ड स्कूल लग रही होगी बात सुनने में, बट सबसे अच्छा वे होता है पेपर और पेन। ये डिजिटल आप जो भी चीज़ लिखते हैं बंदा भूल जाता है, बट पेपर और पेन लें, उस पर लिखें कि यार आज मेरा इंटरव्यू है,
मेरी प्रोफाइलिंग करें आप, अपनी प्रोफाइल करेंगे मैंने इस साल में ये कोर्स किया था, अच्छा इससे मैं इंटरव्यूअर पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, अच्छा मैंने ये किया था तो ये इस डिग्री प्रोग्राम के लिए कैसे मैं रेलेवेंट बना सकता हूँ, इफ़ इट्स रेलेवेंट तो मैं कैसे इसको बना सकता हूँ, और फर्दर मैं इंटरव्यूअर पे इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकता हूँ कि येस भाई आई एम अ यूज़फुल रिसोर्स। मैं आपकी यूनिवर्सिटी पे एक लाइबिलिटी नहीं बनूँगा, मैं डेफिनेटली एक यूज़फुल रिसोर्स हूँगा आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, और HEC का आगे जाके ग्लोबल लेवल के ऊपर आप नाम रोशन करेंगे। देखिए इंटरव्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी सेलिंग करनी पड़ती है, ये टू बी ऑनेस्ट ये होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके चांसेस ऑफ सक्सेस कम हो जाते हैं। ये बात तो मैं बिल्कुल एग्री भी करूँगा और आपको इस चीज़ पे बोलूँगा कि बिल्कुल आप सेलिंग करें बट ओवर सेल ना करें। जो चीज़ अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते उसको ना सेल करें, तो वो एट द एंड ऑफ द डे आपके ही गले में यहाँ पे आके फंस जाती है। फिर आप उसे जस्टिफाई नहीं करते, फिर एक ऑकवर्ड सा साइलेंस इंटरव्यू के दौरान क्रिएट होता, तो वो दैट्स नॉट गुड। सो ट्राई टू बी ओरिजिनल और करें बिल्कुल आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को मार्केट करें, क्योंकि इंटरव्यूअर्स भी ना कॉन्फिडेंस इंडिविजुअल के इंटरव्यू लेने के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जो कि मेन चीज़ है भाई। इंटरव्यू के अंदर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन होगा और आप येलो कलर की और एक कोई अच्छे से वो फैंसी वो लिखे हुए लोगो शोगो, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा है, HEC का ऑनलाइन ही होता है, सही है, जूम पे होगा या आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हो जाएगा, तो आपने प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हो गए। जैसे मैं एक शर्ट में बैठा हूँ, दिस इज लाइक रिप्रेजेंटेबल शर्ट, राइट। अगर आप इसी पे येलो शर्ट ले लें और कोई अजीब अजीब से इस पर कोट्स लिखे हो, तो दैट्स नॉट प्रोफेशनल एंड दैट्स नॉट, और ट्राई टू बी लाइक वेयर कूल कलर्स और ऐसे हो तो थोड़ा सा अपीलिंग हो, सूथिंग कलर्स हो। तो ये थोड़ी सी साइकोलॉजी वाला पार्ट बता रहा हूँ मैं इंटरव्यू पर, जो कि एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है। ये हो गई। इसके अलावा आई कांटेक्ट, आपका जो आई कांटेक्ट है ये मेन है। आई कांटेक्ट आपने ऐसा नहीं कि घुस जाना उसकी आंख में, बट ये है कि आपने आई कांटेक्ट मेंटेन, ये नहीं नज़रें नीचे करके यूँ करके जी 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 जी, तो वो इट शोज़ दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, और आप कुछ चीज़ छुपा रहे हो या आप ना कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो शेकी बंदे लगते हो आप। तो ये है कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन करें, आप ड्रेसिंग प्रॉपर, ये नहीं कि भाई आप इंटरव्यू ऑनलाइन है तो आप कोट वगैरह पहन के बैठ गए, ऐसा भी नहीं कह रहा मैं, बट ट्राई टू बी प्रेजेंटेबल, राइट। और ये कलर्स आप थोड़े से सूथिंग ब्लू कलर हो या वाइट कलर हो गया, तो इस टाइप के कलर्स पहने, थोड़ा सा कंट्रास्ट वगैरह। थोड़ी सी ये साइकोलॉजी भी होती है इंटरव्यू के अंदर। अगर आप किसी अच्छी जगह पे बैठ के अच्छी अटायर के अंदर एक इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उससे, क्योंकि इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले जब आप ज्वाइन करते हैं, हाय हेलो करते हैं, तो उसके बाद एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, यार परसेप्शन एक बना लेते हैं इंटरव्यू अपने दिमाग में कि यार ये सॉलिड लग रहा है कैंडिडेट फिजिकल अपीयरेंस वाइज। तो उसका भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आपका इंटरव्यूज़ में कुछ सवालों के आप जवाब नहीं दे पाए, बट आपकी ये फिज़िकल अपीयरेंस अच्छी थी, कन्विंसिंग स्किल्स आपकी जानदार थी, तो देयर आर हायर चांसेस कि भाई आप सिक्योर कर लेंगे इंटरव्यू। तो ये थी टोटल ओवरऑल टिप। आई होप कि ये आप लोगों को काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, आई होप ये आप पूरी देखेंगे और आपको समझ आएगा। इसमें कोई एक भी चीज़ एडिशनल नहीं है कि यार ये कर लो वो कर लो, ये सारी चीज़ें इनसाइट्स हैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, सही। जो मैंने किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, और जो जो आपके सर्कल में आपको लगता है यार ये स्ट्रगल कर रहा है, एजेंट्स के चक्कर में फंसा हुआ है, तो आप शेयर करें मेरी वीडियो। देखिए शेयर करने में आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, ना मैं आपकी वीडियो से मिलेनियर हो जाऊँगा, सही है। तो ये है सदका जारी है। अब आप इसको भेजें आगे, मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, ताकि मैक्सिमम पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया में कहीं से भी लोग देख रहे हैं, हिंदी समझ सकते हैं, उर्दू समझ सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि जिन बंदों को, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जिन्हें नहीं समझ आती हिंदी और उर्दू, तो उनके लिए भी मैं ऐसी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मेरा पर्पस है सबकी हेल्प करना, अपार्ट फ्रॉम बायस कि भाई सिर्फ पाकिस्तानी इंडियन की करूँगा, नहीं, मैं सबकी करूँगा हेल्प। जो जो मेरे से कनेक्ट करेगा सबके लिए मैं मौजूद हूँ। So thank you very much for seeing my video. I hope you like it. Kindly stay connected and share my video. Thank you.